All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि previous day lows के नीचे अगर market trade करती है then हम लोग bearishness देखेंगे. ठीक है, अगर प्रीवियस डे के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है देन दैट्स व्हेन वी कैन थिंक ऑफ बीइंग थोड़ा बुलिश इन द मार्केट. ओके, नाउ लेट्स थोड़ा जो बेसिक्स है उसका थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, जो मैंने फर्स्ट प्राइस एक्शन वीडियो में समझाया था आपको कि बहुत जन पूछ रहे थे कि आज आपने कैसे रिवर्सल पकड़ा कि निफ्टी भले ही 180 पॉइंट्स कुछ गैप डाउन खुली फिर भी आपको क्यों लगा कि मार्केट रिवर्स करेगी. ठीक है, एक चीज देखो, मार्केट में 182 पॉइंट्स मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़ा गैप डाउन आया है, फिर भी सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं लेके जा रहे. ओके, ये दो कैंडल आप देख लो. ठीक है, प्राइस को नीचे जाने दे रहे नहीं है. ठीक है, तो एज ए ट्रेडर आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट प्राइस एक्शन वीडियो में, आप देखो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम लगा के कि क्या बन रहा है. हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है, कि लोअर लो लोअर हाई बन रहा है ना. अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या बन रहा है, हायर हाई हायर लो. ठीक है, तो अगर समझो आप यहां पे एंट्री नहीं लेते हो जब भी ये हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, या आप यहां पे एंट्री ले सकते हो. ठीक है, और फिर भी आप ये पूरा मूव यहां से यहां राइड कर सकते हो. देखो जब भी एक तो देखो हमारे सपोर्ट के ऊपर भी चला गया मार्केट, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैं हमेशा बोलता हूं गैप रीजन रहता है. ठीक है, एंड वो गैप रीजन यहां पे रेजिस्टेंस का काम किया भी. ये 5 मिनट्स टाइम पे 15 मिनट्स में अगर 5 मिनट्स पे ये गैप है, बट एक्चुअल गैप ये है. ओके, बिकॉज हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं लेवल्स ड्रॉ करने के लिए. 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आप कभी भी खोल के देख लो, अगर आपको रिवर्सल ढूंढना है मार्केट में या इंट्राडे का ट्रेंड ढूंढना है, दिस इज बेसिक. ठीक है, अगर यहां से हायर लो बन रहा है मतलब मार्केट बुलिश है. जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है बुलिश रहो. ठीक है, रेजिस्टेंस तक बुलिश रहो. यहां से फिर अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, समझो यहां पे भी हायर लो बन रहा था बट यहां पे भी लोअर लो लोअर हाई बनना चालू हुआ और ये लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ बीइंग बेयरिश इन द मार्केट, या मतलब इंट्राडे ट्रेंड थोड़ा रिवर्सल हो सकता है. ठीक है, तो दिस वाज दी एक काइंड ऑफ रिविजन. ये बेसिक्स से ही आपको बहुत बहुत स्ट्रांग, अगर आपका बेसिक्स है, आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो बिना कोई इंडिकेटर के. अगर आप देखोगे मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, ना ट्रेंड लाइन यूज करता हूं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करता हूं. ठीक है, एंड कमिंग टू दैट, लास्ट वीक है ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, तो हैज प्रॉमिस्ड नया प्राइस एक्शन वीडियो भी आएगा. वन सेकेंड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. यू गाइज विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. धीरे धीरे मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे मैं ये लेवल्स ड्रॉ करता हूं ताकि यू गाइज कैन ऑल्सो गेट यूज टू इट. ठीक है, सो ये है बेसिक्स. अगर आप देखोगे मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई, ये पूरी रिकवरी आज हमने पकड़ी. आज मेन चैनल पे भी हमने एक ट्रेड दिया था, वो भी 2x प्लस हो गया था, मतलब 2x से ऊपर गया था. मतलब कल भी एक 2x ट्रेड मिला हमको, आज भी एक 2x ट्रेड मिला. ओके, सो दिन डेज आर गोइंग गुड बोल सकते हो आप. देखते हैं अभी कितना दिन चलता है. अच्छा, ओके, नाउ अगर आप देखोगे निफ्टी नो डाउट वन साइडेड रिकवरी, बैंक निफ्टी ऑन द अदर एंड परफेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ लेवल्स. अगर आप देखोगे मार्केट यहां से नीचे खुली, यहां पे बराबर सपोर्ट ली एंड यहां पे डोजी कैंडल बनाई और देखो मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल और फिर थोड़ा साइडवेज हो गई मार्केट. ओके, फिर निफ्टी अगर आप देखोगे सेम चीज. फिर निफ्टी में हमने एक ट्रेड दिया था, उसको अर्ली एग्जिट किया अगर आप मेन चैनल में थे. द रीजन बीइंग इस मार्केट यहां से देखो रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, तो वी एक्सेप्टेड कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो हम लोग ने यहां पे एग्जिट किया. ठीक है, एंड मार्केट नो डाउट एसएल हिट किया वो ट्रेड का जाके, बट अगर एक छोटा फॉल भी आया मतलब वो टारगेट्स पे हिट होता था. बट देन इट्स ऑलवेज जब निफ्टी में दिख रहा है क्लियरली कि सेलर्स इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को नीचे लेके जाने में, देन इट्स मेक सेंस टू बी बुलिश इन द मार्केट. ठीक है, दैट्स द रीजन हम लोग ने वो ट्रेड जल्दी एग्जिट किया एंड फिर आपको निफ्टी का लॉन्ग दे दिया था. जो भी ट्रेड्स है हमने दी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा सो दैट यू गाइस कैन लर्न फ्रॉम इट एज वेल, टाइमिंग वगैरह देख के. कूल. So it was a slow uptrending day in markets. Now let's see what can happen tomorrow in the market. Now daily time frame अगर मैं देखूं तो daily time frame पे देखो एक चीज जो मैंने बोला था आपको कि मार्केट में जब तक ये लो इंटैक्ट है मार्केट ये रेंज में ट्रेड कर सकती है. मतलब 23 जुलाई का जो कैंडल था, ठीक है, इसमें मार्केट ट्रेड कर सकती है. एंड अगर आप देखोगे मार्केट यही रेंज में ट्रेड कर रही है. ओके, एंड बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो देखो बैंक निफ्टी में कल जो हम लोग लेवल ड्रॉ करके गए थे, देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. अगर आप ओजी सब्सक्राइबर हो मतलब पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि कैसे ये वर्क करता है कंट्रोल पॉइंट का. अगर आप देखोगे यहाँ पे भी काफी अच्छे से काम किया है आज, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली हमको. ठीक है, नाउ सेलिंग जब भी आती है एक चीज याद रखो, सेलिंग कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी, सेलिंग में भी एक लोअर लो लोअर हाई बनना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी सपोर्ट पे, तो लेट्स सी अभी नेक्स्ट 2 डेज में क्या बनता है. नेक्स्ट 2 डेज अगर इसके नीचे जाता है देन नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है सीधा वो 49,525 है. अगर नहीं तो इसके ऊपर ही जाएगी मार्केट. ठीक है, थोड़ा पुल बैक में भी दे सकती है मार्केट. ऑलराइट,
नाउ लेट्स लुक एट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हुआ है। फिन निफ्टी अपने लेवल के नीचे आ गई है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो ये है नो डाउट 22,800, बट अल्टीमेट सपोर्ट मेरे हिसाब से इसको ही ले सकते हैं आप, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ठीक है ना। बॉजन पूछ रहे कि मार्केट में करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा कि देखने के लिए कि मार्केट्स कहाँ तक करेक्ट कर सकती है, इस फिबोनाची। अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ तो मेरे हिसाब से मार्केट 38.2, 50 और मैक्स 21,821 तक जा सकती है अगर करेक्शन आया तो मार्केट में, ठीक है ना। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना चालू करती है देन मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मतलब मेजर ट्रेंड जो था वो अब बुलिश नहीं रहा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, मतलब 61.8 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, दैट्स व्हेन वी से कि ट्रेंड बेयरिश हुआ है, ठीक है। इसका भी सिग्निफिकेंस फिबोनाची का वो भी एक वीडियो में कवर होएगा प्राइस एक्शन का, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल के लिए ये लेवल, ये वैल्यू हमेशा याद रखो, 61.8 ये ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। मतलब यहां से यहां अगर पुल बैक आया मार्केट का, ठीक है, देन मतलब ट्रेंड इंटैक्ट है, मतलब यहां से फिर से एक हायर हाई बन सकता है। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना चालू करती है मार्केट 61.8% लेवल के नीचे, दैट्स व्हेन यू कैन सी कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब नो लॉन्गर अभी हायर हाई हायर लो नहीं बनेगा, मे बी अभी लोअर लो लोअर हाई बनना चालू हो सकता है अगर 61.8 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो। ओके फिलहाल अगर आप देखोगे, देखो मार्केट ने कैसे बखूबी 38.2 लेवल पे एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे साइड में लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल्स काफी अच्छे से काम करते हैं। बट आपको कैसे किधर लगाना है, कौन सा लो पॉइंट कौन सा हाई पॉइंट यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं सिखाऊंगा आपको प्राइस एक्शन के वीडियोस में, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात, लेट्स लाइक कर दो, बिकॉज आजकल बहुत सारे लाइक्स बहुत कम हो गए। आई थिंक सब लोग अपना वीडियोस अपने लिए रख रहे हैं, शेयर वेयर कर रहे नहीं है, दे डोंट वांट दी चैनल टू बिकम पॉपुलर इट सीम्स। ओके बट डू लाइक द वीडियोस, लेट्स गेट एटलीस्ट 200-300 लाइक्स, मेरे को भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। ओके सो 50% और 61.8% ये लेवल से अगर मार्केट में करेक्शन आना है तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ से मे बी एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। दिस इज बेसिकली सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट कर सकता है। ओके ना कल आपको करना गया है, कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ रेजिस्टेंस वाइज, अब नेक्स्ट लेवल अगर मैं देखूँ तो इसमें ये बन के आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया अगर आप देखोगे। सो 24,450 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट यही रहेगा। मार्केट ने जैसे आज ब्रेक आउट दिया यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, 24,300 इज गोइंग टू बी योर इंट्राडे सपोर्ट फॉर टुमारो इन निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस फर्स्ट ये रहेगा नो डाउट, जहां से आज ब्रेक डाउन आया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा गैप रीजन रहेगा विच इज 51,250। सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट अगेन सेम रहेगा 50,557। बट अगर मार्केट इसके नीचे जाना चालू करती है देन आप फिर इसको भी कंसिडर कर सकते हो इंट्राडे सपोर्ट, ठीक है। बट उतना मीनिंगफुल नहीं है, यू कैन कंसिडर दिस एज एन इंट्राडे सपोर्ट। अगर इसके नीचे जाती है मार्केट देन यू कैन सी सम बेरिशनेस इन द मार्केट। ओके बट फिलहाल के लिए 51,000 is your resistance, 50,557 is your support in Bank Nifty. फिर निफ्टी नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा गैप रीजन ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है, ठीक है। एंड इसका सपोर्ट क्या रहेगा, अभी इसका सपोर्ट आप इसको ले सकते हो फर्स्ट, ओके इसको मैं ब्लू में ही मार्क्ड है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट सपोर्ट सीधा हमारा ये है, ठीक है ना। इसमें भी अगर आप देखोगे पैटर्न लोअर लो लोअर हाई का ही बन रहा है, तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मार्केट बेरिश रह सकती है। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी तो एटलीस्ट बेरिश रह सकती है, ठीक है। सो टुमारो व्हाट नीड्स टू बी डन, टुमारो अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है देन वेट करो, फिर से पहले देखो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम लगा के देखो क्या बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर उसके हिसाब से ही हमको ट्रेड करना है, ठीक है। बेसिक्स है बट बहुत पावरफुल है, यूज करना चालू कर सकते हो आप, ऑलराइट। सो टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच डे, वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। मार्केट अपने लेवल्स के पास आ रही है या कैसे खुल रही है उसके हिसाब से हम लोग कल ट्रेड करेंगे। कल फ्राइडे भी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी अभी भी बहुत जन खेलते हैं, ऑल्दो वी डोंट लाइक ट्रेडिंग सेंसेक्स बिकॉज अभी तक वो स्टेबल हुआ नहीं है, ठीक है। बट इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो इसका सपोर्ट रहेगा 79,830, या आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे देखो एक पूरा रीजन है 79,800 आप पकड़ो, इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट फर्स्ट। रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी दिस 80,200, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा जहाँ से ब्रेक डाउन आया था विच इज 80,340 एंड इसके ऊपर एक है रेजिस्टेंस, वो ये रहेगा, ओके। So these are the levels for Sensex tomorrow as well, for expiry players specifically. All right. So that's about it for the market before today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Let's get this video at least 400 likes. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.